वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 43। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। सब लोग आ गए। ये सोनू कहाँ रह गया? माता काली ने व्याकुल होकर अपनी सखी जया और विजया से पूछा। आज माँ काली का जन्मदिन जो था, हालांकि माँ के बर्थडे में बड़े बड़े देवी देवता पीर फकीर आए थे और स्वयं महादेव इस बर्थडे पार्टी के चीफ गेस्ट थे, पर माँ तो फिर माँ ही है। अपने सूक्ष्म भक्तों और बच्चों के लिए भी उसका दिल धड़कता है। माता काली हर बर्थडे पर अपने सारे भक्तों को भी बुला लेती थी। हर बर्थडे सोनू भी आ जाता और कोई ना कोई भेंट जरूर लाता, पर इस बार तो अंधेर हो गया। पूरे के पूरे सोनू भाई साहब ही गायब हो गए थे। महादेव के बार बार आग्रह करने पर माँ ने केक तो काट लिया, पर अभी भी मन सोनू की ही तरफ लगा था। माँ को पता था कि भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत में सोनू का माँ काली के सिवा कोई न था। ऐसे नहीं था कि उनका परिवार न था, पर उनके बेटे स्वास्तिक और बेटी साइशा को छोड़कर कोई भी उन्हें पूछता न था, ना ही सम्मान देता। ज़रूरत पूरी होने पर रिश्तों ने उन्हें त्याग दिया था। लोगों को लगा कि वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर माँ काली ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सोनू के सिर पर हाथ रख दिया। अकेले माता ने सारे रिश्ते निभा दिए, फिर वो चाहे माँ का हो, पिता का हो, गुरु का हो या सच्चे दोस्त का हो। जो रिश्ते वो निभा नहीं सकती थी, उन्होंने सोनू के लिए उसका प्रबंध कर दिया। हर बर्थडे पर सोनू और उनके जैसे असंख्य भक्तों को माँ काली ने अपने हर बर्थडे पर शामिल होने का वरदान दिया था। माँ का मन नहीं लग रहा था। रह रहकर मन में ख्याल आते थे कि कहीं किसी देवी देवता या दैत्य ने कोई चालाकी तो नहीं कर दी, कहीं चित्रगुप्त और यम ने मिलकर मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया। बर्थडे की तैयारी में माँ काली कई दिन से व्यस्त थी, तो माँ की व्यस्तता का फायदा तो कोई भी उठा सकता था। कहीं कैलाश के द्वारपालों ने सोनू को अंदर ही ना आने दिया हो तो? ये सोचकर ही माँ ने महादेव से कहा, स्वामी मैं अभी आई। वो दौड़कर दरवाजे पर गई और द्वारपालों से पूछा, सोनू आया था? जवाब ना में था। अब तो माँ को और भी चिंता होने लगी। इधर मेहमान खाना खा चुके थे और अपने अपने लोग को जा रहे थे। माँ ने अपनी सारी योगिनी मित्रों को बुलाया और कहा, जाओ बहनों, मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। सारा दिन बीत गया, पर सोनू का कहीं कोई पता ठिकाना ही ना चला। माता काली ने हुंकार भरी और यमराज को भी वार्निंग दे डाली। उन्होंने कहा, माता हमें पता ही है आपके और आपके बच्चों के बीच आने का परिणाम, इसलिए हम ये गलती नहीं कर सकते। बिना आपकी आज्ञा के हम ये दुस्साहस नहीं करेंगे। तभी भागे भागे विश्वकर्मा आए और बोले, माँ वो आपके सिंहासन वाला बल्ब किसने लगाया? वो तो फ्यूज था। माँ काली ने अजीब सी चिढ़ी आंखों से विश्वकर्मा को देखा और पूछा, इसका मतलब? विश्वकर्मा ने बोला, वो योग शक्ति का बल्ब मालूम देता है। जब माँ और विश्वकर्मा माता के सिंहासन तक पहुँचे और सूक्ष्म अध्ययन करने पर पता चला कि बल्ब सोनू भाई की जीवात्मा जला रही है। माँ ने तुरंत सोनू को आदेश दिया कि नीचे आए और बल्ब का रूप त्याग दे। सोनू ने वैसा ही किया। माँ ने तुरंत सोनू के कान उमेड़ दिए और बोली, क्यों रे, वहाँ क्यों छुपा रहा बैठा है? अब 10 दिशाओं में और 3 लोकों में तुझको ढूंढवाया और ढूंढते ढूंढते मैं थक गई। सोनू बोला, आए माँ, दर्द हो रहा है माँ, कान तो छोड़ो तो बताऊं। माँ ने कान छोड़ दिया। सोनू बोला, मैं सबसे पहले आ गया था। आपके सिंहासन का बल्ब फ्यूज था और मैंने सोचा मेरे रहते मेरी माँ की रोशनी में कमी आए, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, तो मैं बल्ब बनकर जलने लगा। अब केक खिलाओगी माँ? बड़ी भूख लगी है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।